यह है अदनान की बहन का डिवोर्स पेपर, जो कि इस टाइम अदनान के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। अदनान की बहन ने 2 शादियां की हैं। पहली लव मैरिज की थी, दूसरी भी लव मैरिज है, लेकिन पहली वाली शादी जो इसने की थी उससे डिवोर्स हो गया। और ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही अदनान की बहन है जो कि इस टाइम आपको हिजाब में दिखती है। अब अदनान का ये एक फैन पेज है और ये बंदा अदनान के काफी क्लोज है और इसको अदनान की सारी क्लोज चीजें पता है। तो इस बंदे ने ये स्टोरी अपलोड की है जिसमें अदनान की बहन है और उनका पहला हस्बैंड है, लेकिन इस हस्बैंड से अब डिवोर्स हो गया है। और इसमें स्टोरी अपलोड करने के बाद इस बंदे ने अच्छा खासा नोट लिखा है और इसमें लिखा है, ये देखो ये है इफ़त शेख की असलियत। ये उसका फर्स्ट हस्बैंड है जिसने 2018 में शादी की थी और इसने वो भी घर में बिना बताए की थी और 2022 में डिवोर्स भी हो गया। यानी कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ 4 साल चली थी। ये भाई अपनी स्टोरी में आगे लिखता है कि जो उसकी साइड ले रहा है उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ उसकी बात सुन के अदनान भाई को डिफेम कर रहे हो। पहले उसकी असलियत तो जान लो कि वो कैसी है, उसके पास के बारे में जान लो। खुद की लाइफ में फोकस ना करके वो अदनान भाई के पीछे पड़ी हुई है और आप लोग क्या देख रहे हो। अदनान की इस क्लोज फ्रेंड का कहना है कि आप लोगों ने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी है और एक साइड की स्टोरी सुनने के बाद आप लोग अदनान को बुरा नहीं कह सकते हो। तो जैसे ही अदनान के फैन की तरफ से ये वाली स्टोरी अपलोड की गई तो अदनान की बहन रिफत काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने अपने इंस्टाग्राम पर अदनान की वाइफ जो कि रिद्दी है उसकी फोटो रिवील कर दी। इस स्टोरी में आप देख सकते हो अदनान की वाइफ और अदनान की बहन दोनों साथ में हैं और आगे वाली ये रिद्दी है। और अदनान की बहन ने इसमें यह भी बताया कि इसका नाम है रिद्दी जाधव, रितेश जाधव की बहन है और रश्मि जाधव की बेटी है। फिर इसके बाद अदनान की बहन ने एक और स्टोरी अपलोड की और उसमें रिद्दी की जो पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली की फोटो रिवील कर दी। इसमें आप देख सकते हैं ये रिद्दी है, ये रिद्दी की माँ है जिसका नाम है रश्मि और ये रिद्दी का बड़ा भाई है राहुल और ये जो पीछे खड़ा है ये है रिद्दी का भाई रितेश। और ये सब करने के बाद अदनान की बहन का कहना है कि अगर तुम मेरे फोटो रिवील करोगे जो कि तुम लोग कर रहे हो बिना हिजाब वाले, तो मैं तुम्हारे अदनान की भी फोटोज को रिवील करूंगी। तो जब ये ड्रामा ज्यादा क्रिएट हो गया, अदनान की बहन से इतने प्राइवेट फोटोज रिवील कर दिए गए और अदनान का जो फैन पेज था उसकी तरफ से भी करे गए। इसके बाद में अदनान ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड की। रात में 11-12 बजे अदनान जिम कर रहा था और उसने स्टोरी अपलोड की और अदनान ने अपनी स्टोरी में क्या कहा आप ये देखिए। हाय एवरीवन, तो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से कुछ रूमर्स फैल रहे हैं और मैं इस पे रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, पर फिर पीआर वाले उठा के उस चीज़ को डाल रहे हैं क्योंकि अदनान की शादी बहुत ज़्यादा हाइप में थी और बहुत लोगों के नज़रों में खटके, खासकर कुछ अपने पुराने जो थे उन लोगों के, तो उन लोग फेक एलिगेशन लगा रहे हैं और एफआईआर की कॉपी, फेक एफआईआर की कॉपी डाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, मैं भी बहुत सारी एनसी किया हूँ और एफआईआर किया हूँ। सही टाइम पे जो गलत है वो बाहर से पीछे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मुंबई पुलिस पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मेरे चाहने वाले हो, घबराओ मत। अब ये सब होने के बाद अदनान की बहन ने अदनान की प्राइवेट लाइफ को लेकर काफी रिवील कर दिया है और नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने ये स्टोरी डाली है जिसमें लिखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कोई डर गया क्या। और आप इस स्टोरी में देख सकते हैं एक कार में एक लड़की बैठी हुई है और ऐसा ही लग रहा है कि ये रिद्दी ही है। अब इस वीडियो की हकीकत आगे क्या होगी ये तो नहीं पता। और अदनान की बहन ने इस स्टोरी में लिखा है, शो दिस टू योर अदनान और आई विल ड्रॉप सम सीरियस ट्रूथ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि बॉम्ब की आवाज तुझे जिंदगी भर सुनाई देगी। तो इसका मतलब जो भी कुछ ये इस स्टोरी में दिखा रही है तो ये कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अलग ही टाइप का है जिससे अदनान काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। तो अब अदनान की बहन की एक तरफा स्टोरी सुनने के बाद अदनान के जो फैंस हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बहन जब उसने रिश्ता खत्म कर दिया था तो तुम भी कर देती, बात खत्म। तुमने इंटरव्यू देकर उसकी सारी पर्सनल बातें खोल दी और फिर कहती हो कि मैं तो मुबारकबाद और दुआ देने आई हूँ। जब तुम्हें उसकी सारी पर्सनल बातें खोल कर रख दी दुनिया के सामने तो फिर तो तुम्हारी शक्ल भी देखनी नहीं चाहिए अदनान को। अदनान के फैंस का कहना है कि अगर अदनान ने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया था तो तुम भी कर देती, फैमिली मैटर फैमिली में ही रहता और तुम तो टीवी पर आकर उसकी पर्सनल बातें बोल रही हो और फिर ये उम्मीद कर रही हो कि वो सही हो जाए और तुम्हें गले लगा ले। तो वहीं जिस तरह से अदनान की बहन ने अदनान की बीवी की सारी बातें लीक कर दी है और एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें अदनान की बहन अदनान की वाइफ को गंदा बोलती हुई नजर आ रही है और बोल रही है कि रिद्दी तो एरोप्लेन में जॉब करती है, वो इतना पैसा कहाँ से लाती है, क्या वो कुछ गलत काम करती है। तो इस बात को लेकर अदनान उनसे काफी ज्यादा नाराज भी हो जाता है और जब ये बातें होती हैं तो अदनान जो कि एक भाई है अपनी बीवी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकता क्योंकि एक बहन बोल रही है उसकी बीवी के बारे में। तो इसमें अदनान से गुस्से में कुछ न कुछ निकला होगा और ये सब कुछ आउटपुट निकल कर सामने आया है। उसके नाम पे इज्जत हो गई है, जाना रिद्धि के साथ अस्पताल, रिद्धि धंधा करती है एरोप्लेन में। हटो तुम, हटो इधर आओ। I don't know, ये बहुत इनका पर्सनल और ज़ाती मामला है, तो बस अल्लाह से दुआ है कि जो भी भाई बहन के बीच में मसले मसाइल है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मेरी यही दुआ है। उनकी माताजी कैसी है, तबीयत ठीक नहीं है माताजी का? यार ये सच में बहुत ज़ाती मामला है, पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगी, बट मेरी बेस्ट विशेस अदनान और उनकी वाइफ के साथ है कि खुदा उनको हमेशा खुश। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ इन सब के बीच में आपको क्या लगता है, कौन सही हो सकता है कौन गलत, और क्या सिर्फ एक साइड की स्टोरी जानने के बाद हमें जज करना चाहिए कि अदनान इतना गलत है। इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताओ।